जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन हमारे कोचिंग के बच्चे 48,000 रुपया लेकर आएंगे। अगर इस परीक्षा को आप पास करते हैं तो 12,000 करके 4 बार आता है सर। और मैं कहता हूं कि यहाँ के बच्चे पक्का 48,000 लेकर आएंगे। यकीन बताता हूं सर कि यहाँ से हर बार टॉपर बनेंगे। 2 बार से मैं पढ़ा रहा हूँ सर, दोनों बार टॉपर है। एक बार देखिएगा 447 है, 448 है, 456 ऐसे आ नहीं है। आप लोग हमको बड़े भाई कह सकते हैं, इसीलिए ये लोग भैया ही बोलते हैं। नहीं होता ना भैया है। हाँ। और इसमें बोल रहे थे कि राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, बोल रहे थे दिक्कत ना, बहुत ऐसे बच्चे हैं सर इसमें जो फ्री में पढ़ते हैं। मैं नाम लूंगा तो शायद नाम नहीं लूंगा, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन। हेलो दोस्तों, तो आज हम सुबह सुबह ही निकल गए अपने सफ़र के साथ। देख सकते हैं अभी का मौसम कैसा है, कैसा हवा चल रहा है। और हम जाने वाले हैं जो ऐसे कोचिंग स्थान में जहाँ पे अभी भी बताया जा रहा है। कोचिंग स्थान भले ही 2 साल पुराना है, लेकिन हर जगह हर बार उनका टॉपर ही निकलता है स्टूडेंट। हर स्टूडेंट वहाँ पर टॉपर ही निकलता है। अभी का फ़िलहाल आप मौसम देख सकते हैं कैसा है, बिल्कुल कोहरा कोहरा वाला लगी फीलिंग आ रही है। अभी टाइम हो रहा है 7:30, फिर भी ऐसा मौसम दिखाई दे रहा है। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें जाना था। और हम आए हैं कोचिंग सेंटर पे। काफ़ी 1-2 साल से वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर टॉपर ही निकल रहे हैं, वहाँ पे टॉप ही कर रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो आइए उन टीचर से मिलते हैं, उन स्टूडेंट से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी टेक्निक क्या होती है कि ज़्यादातर उनके जो कोचिंग स्थान है वहाँ से टॉपर ही निकलते हैं। तो चलते हैं और चल के उनसे बात करते हैं। आखिरकार सामने ही उनका कोचिंग सेंटर है जो वहाँ पर है, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या है कि वहाँ से टॉपर निकलते हैं। तो चलते हैं और बात करते हैं। बाहर में इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए इनका यही बोर्ड है। जो ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट का फ़ोटो लगा हुआ है वो सब टॉपर ही हैं। जैसे देख सकते हैं 456, 432, 424, 408, 337, 329 और गणित विज्ञान में देखते हैं 98, 96, 93। तो ज़्यादातर ये स्टूडेंट है जो टॉप किए थे इस बार। ये हैं आखिर कौन सी टेक्निक है, कौन सा आइडिया है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट अभी टॉपर कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट। तो हम अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं क्या बात करते हैं। बोलो देखिए यहाँ पे सारा स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। असहयोग आंदोलन का देखिए हुआ था यहाँ पे वही होता है 1920। जैसे खान सर ने सबसे छोटे रूप से स्टार्ट किया था, वैसे ही उन्होंने भी स्टार्ट किया है। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे पता करते हैं आखिर ये कैसे कर पाते हैं, कब से स्टार्ट किए थे कोचिंग को क्या स्थान। कर दिया उन्होंने देश के चलते हैं लिए, और बात त्याग करते दिया हैं। देश। तो हेलो दीपक सर, क्या ये सही समय होगा आपसे 5 मिनट बात करने के लिए? जी सर, जी सर। जैसे सर अभी ज़्यादातर उसरी बाज़ार में चाहे उसरी नीमा में आपका ही कोचिंग सेंटर ऐसा है जो अभी टॉप पे चल रहा है, ज़्यादातर स्टूडेंट अभी यहाँ के टॉपर हैं। जी सर, जी सर। अच्छा आप जब से आपने स्टार्ट किया तब से टॉपर यहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं। आखिर इसकी टेक्निक क्या है, राय क्या है आखिर आपकी? यहाँ पे सर बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करवाया जाता है सर, हद से ज़्यादा बच्चे पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। देखिए सर सभी जगह मेहनत की जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है बच्चों के प्रति। बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको संडे हो या मंडे हो प्रतिदिन पढ़ाया जाता है, जिसके कारण बच्चे जो हैं अच्छे कर पाते हैं यहाँ से। जैसे ज़्यादातर देखा जाए तो जापान में भी एक टेक्निक है कि वहाँ पे रहता है कि हर रूल फॉलो किया जाता है। जी। और वहाँ पे छुट्टी का कोई एहसास नहीं होता है, जो आपका वर्क है वो आपको कंप्लीट करना ही करना है। जी। तो यहाँ पे भी वो रहता है कि एक साल में आप निकालना है। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए कांग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा कि आपने इतनी से मेहनत की है। थैंक यू सर, क्योंकि थैंक यू सर। आप एक यंग वर्जन लग रहे हैं, आप 22-23 साल से ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। नहीं ज़्यादातर सर। जो यहाँ के टीचर हैं वो 30 प्लस ही है। जी जी। तो ये तो मैं कहना चाहूँगा कि एक यूथ में वो जोश होता है जो हर चीज़ को करने के लिए संभव रहता है। जी सर, जी सर। आप ये सबसे पहले बताइए कि आप सोचे क्या है आगे जाके करने के लिए? यही सोचे हैं सर कि जब तक रहेंगे, जब तक उसरी बाजार में रहेंगे, यहाँ से टॉपर देते रहेंगे। इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े, हाँ हर साल जितना मेहनत करना पड़े मैं मेहनत करूँगा। और रही बात यहाँ के बच्चों पर, अगर बच्चों भी मेहनत करेंगे तो मैं यकीन बताता हूँ सर कि यहाँ से हर बार टॉपर बनेंगे। 2 बार से मैं पढ़ा रहा हूँ सर, दोनों बार टॉपर है। एक बार देखिएगा 447 है, 448 है, 456 ऐसे आ रहा है, यानी दिन पर दिन स्कोर बढ़ते जा रही है हमारे। मैंने बाहर पोस्टर दिखा है हर जगह पे वही। आप पहले ये बताइए कि ये स्टार्ट कब किए थे? हम सर स्टार्ट किए थे 15 जनवरी 2022, मुझे डेट भी याद है सर। 2022 में 3 साल हो गया आज। 3 साल हो गया सर, लेकिन पहली बार जो है बच्चे 10th में नहीं आते थे तो मुझे क ख ग घ ये सब पढ़ाना पड़ा। तो कि 2023 में शायद हुआ होगा। हाँ 23 से शुरू किए। 1 साल तो मुझे सर बच्चों को पढ़ाने में लगा, पहचान बनाने में लगा। सभी लोगों से किसी को विश्वास नहीं होता था, कितना छोटा उम्र का बच्चा कैसे पढ़ा देगा किसी को। लेकिन मैंने सर जब पढ़ाया तो बहुत आदमी से मेरा शिकायत होता था कि उसको कुछ बुझाता नहीं है। वो मेरा मेहनत था सर कि यहाँ से हर बार टॉपर बने।
2 बार में 2 बार लगातार टॉपर बने और तीसरा बार भी लगता है कि फिर से टॉपर हैं सब। 2026 का जो आने वाला रिजल्ट है, हाँ सर, इसमें भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तैयारी है सर। कहीं भी देखिए उसरी बाजार में सिलेबस खत्म नहीं है सर, लेकिन आप मेरे कोचिंग के बच्चों से पूछ लीजिएगा, उसको घर से खत्म करके यहाँ से भेज दिया गया घर पे कि आप जाइए और 1 महीना वहाँ पे आप मेहनत कीजिए। और जैसे यहाँ की टेक्निक क्या है कि आप वीकली टेस्ट लेते हैं कि मंथली टेस्ट लेते हैं? वीकली टेस्ट लेते हैं सर, मंथली टेस्ट लेते हैं और वीकली टेस्ट तो हमेशा होता रहता है। इधर भी देख लीजिए सर, इधर जो है हम प्राइज भी देते रहते हैं बच्चों को, है ना। और क्या है कि मैं गूगल मीट पे भी क्लास लेता हूँ रात को 7 साढ़े 7 बजे। कह सकते हैं ना सर कि मिनिमम फी में अपना जितना एफर्ट होता है सारा का सारा एफर्ट हम डाल देते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि अगर स्टूडेंट को नंबर 1 बनना है तो उन्हें ही 18-19 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इनकी बातें सुन के लग रहा है कि यही 18-19 घंटे पढ़ते हैं उसके बाद ट्राई करते हैं। जी जी जी, वह ऐसा है ही सर। आप पूछ लीजिए, बच्चों ही बताएंगे, बच्चों से भी रिव्यू ले लीजिए। जैसा कि सर आपसे बता रहे हैं कि आप लोग ऐसे वीकली टेस्ट होता है, तो क्या रियली में वीकली टेस्ट होता है? हाँ होता है। और यहाँ पे मिनिमम फीस में ही सारा काम हो जाता है? हाँ। जैसे आप अभी क्लास 9th का चल रहा है सर। 9th का है, तो आप 10th में जाने वाले अगले साल? नहीं, 8 से लोग 9th में गए, 10th वाला भी बाहर में है। वो तो 10th वाले बाहर में है। जी जी। तो जैसे कि अभी आप सारे यहाँ के जो भी आसपास के कोचिंग स्थान है वहाँ से आपको यहाँ बेस्ट लगता है कि नहीं? बेस्ट लगता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भैया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक और चीज़ है कि देखिए, जैसे टीचर स्टूडेंट में रहता है तो एक सर का होता है, जी जी, लेकिन जब भैया वाला रिलेशन आता है ना, जी, जी। तो उसमें तो एक दोस्ती का रिलेशन बन गया है, जिसमें जो स्टूडेंट डायरेक्टली आपसे बात कर सकते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, वो लड़की है, उनको दिखा दीजिए, अंशु कुमारी, खड़ा हो जाइए आप। एक बार हमें ही सर बोल दी, है ना। आप क्या बोले थे हमको सर? तो हम क्या किए थे बता दीजिए थोड़ा। आप लोग का सर नहीं है, आप लोग हमको बड़े भाई कह सकते हैं, इसीलिए ये लोग भैया ही बोलते हैं। और मैं कभी अपने आप को सर नहीं मानता हूँ सर, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ और मुझे ऐसा भगवान ने बनाया कि मुझे इन लोगों को पढ़ाने का मौका मिला, इसलिए मैं अपने को कभी सर नहीं मानता हूँ सर। मैं एकदम ज़मीनी स्तर से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि तुम लोग सर बोलो। और बहुत सारे लोग हैं सर जो घमंड करते हैं कि मेरे पास से पढ़ोगे तो ये होगा वो होगा। मैं अभी कभी ऐसा घमंड भी नहीं करता हूँ सर कि आप मेरे भी से पढ़िएगा तब पर में ही टॉपर बनिएगा। आप कहीं से भी पढ़िए, मन से पढ़िए, आप जरूर टॉपर बनिएगा सर। लेकिन ज़्यादातर में अगर देखा जाए जो भी अदर कोचिंग संस्थान के टीचर हैं वो बस एक पेपर निकाल लेते हैं, जैसे एक बुक हो गया, जी जी, उस पे 9th 10th 11 ये तीनों प्रोजेक्ट लिख देंगे। अच्छा अच्छा। जैसे प्रोजेक्ट एक बनता है ना उसे लिख देंगे और बाद में उसी बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं सर, ऐसा तो कभी यहाँ पे है नहीं। मेरा तो कोई नोट्स ही नहीं है सर, मैं तो कभी नोट्स देख के पढ़ाता भी नहीं हूँ कि मेरा क्या नोट्स है। मैं आया, बुक खोला, पढ़ा दिया। अभी जैसे कि यहाँ पे पढ़ाया हूँ, किसी भी बच्चों से आप पूछिए बता देंगे। जैसे आप बताइए, आप बताइए अभी कौन पाठ आप पढ़ रहे थे? रैदास। तो इसमें टॉपिक है कि अभी कौन सा टॉपिक था, कैसे समझाया जाता है? यानी कि जो कैसे भी अभी समझ आप में पढ़े आता हैं है? रविदास के बारे में, रैदास के बारे में, उसके बारे में बताइए शुरू से आप क्या क्या पढ़े इसमें। रैदास जो थे बोल रहे थे कि इसमें एक क्षण होता है ना वह है। हाँ। और इसमें बोल रहे थे कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, बोल रहे थे कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, मुझे तो कुछ, मैं मतलब निचले जाति के थे तो बोल रहे थे कि मुझे तो कहीं जाने का आज़ादी भी नहीं है। पहले के टाइम में ऐसा होता था। हाँ, पहले का। फल अरूप मूल अनूप न पाऊँ, मुझे तो फल भी नहीं मिल रहा है चढ़ाने के लिए। थनहर दूध से बछड़ू जुठाए, थनहर दूध जो था उससे बछड़ू जो था वह जुठा दी, उसे कैसे चढ़ाए। पुष्प पुहु पे भावरा जल मिल मीन बिगाड़ी, जो फूल होता है उसे तो भावरा बिगाड़ दिया है, जल को तो मछली ही बिगाड़ दिया है, तो कैसे मैं चढ़ाऊँ। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अगर एक गहराई से देखा जाए तो दोनों चीज़ बेहतरीन बातें हैं, क्योंकि अगर इंसान अपने में ज़्यादातर नहीं देख पाता है वो चीज़ है कि जो भी बुराई अच्छाई है वो नहीं देख पाता है, लेकिन दूसरों के अंदर ज़्यादा देख लेता है। हाँ सही बात है। हालांकि ऐसा रैदास जी का पढ़िएगा कविता, तो इन्होंने इतना बड़ा संत कवि होने के बाद भी यह बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है। भगवान से पूछते हैं कि मैं कैसे करूं। और आजकल का इंसान होता है सर, थोड़ा सा भी जान लेने के बाद उसके अंदर सीधे भगवान से भी ऊपर मानने लगता है। हाँ, भगवान से भी ऊपर मानने लगता है और ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति को ही हमें जीवन में फॉलो करना चाहिए सर। आप सही बता रहे कि ऐसे व्यक्ति को हर टाइम फॉलो करना चाहिए कि आप इन बच्चों को सुधार रहे हैं और एक अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। जी जी। और आप, मुझे लग रहा है कि आप ये सारे स्टूडेंट को कांटेक्ट में भी रखते होंगे कि स्टूडेंट कहीं इधर उधर जाना। हाँ नहीं सर, कभी नहीं। ये लोग से पूछिए, ये लोग ही बताएंगे। बहुत दूर दूर से आते हैं सर पढ़ने। वो देखिए बसन बिघा से आए हुए हैं। जैसे कि आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से यहाँ पे आते हैं लर्निंग करने के लिए? बसन बिहार से। बसन बिघा से। यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? सुबह 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे। तो ठंड का ज़्यादा मौसम है फिर भी आप 6:30 बजे आ जा रहे हैं। हाँ।
एक तो काबिल तारीफ है आपकी मेहनत को, जो आप चाहते हैं कि यहाँ से हम टॉपर अगला बन के हमारा ही नाम हो। यहाँ पे सारे स्टूडेंट जितने भी है वो सब सोचते हैं कि हमारा सामने बॉर्डर पे भी जो लिखा हुआ है हाँ, ये लोग का बोले होना चाहिए। ये लोग का बोले, ये लोग का कल ही प्राइज मिला है सर, 10-10 कलम बांटे हैं लोग का, किसी को 5, किसी को 4, किसी को 3, हर सप्ताह में ऐसा देते हैं। समझिए कि मुझे हर सप्ताह में 100 रुपया खर्च है, हर सप्ताह में 100 रुपया खर्च है। बच्चों से उतना इनकम नहीं है लेकिन खर्च है। मैं ये लोग को बोल दिया हूँ कि मुझे पैसा से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ हमें रूम रेंट दे दीजिए और थोड़ा सा मुझे फॉर्म भरने का जो मैं तैयारी करता हूँ उसका दे दीजिए, बाकी आपसे कोई दिक्कत नहीं। बहुत ऐसे बच्चे हैं सर इसमें जो फ्री में पढ़ते हैं, मैं नाम लूँगा तो शायद नाम नहीं लूँगा, हाँ मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसमें फ्री में पढ़ते हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरे बातों को सुन रहे हैं और वो जानते हैं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उसके अंदर क्या टैलेंट देखे कि आप उन्हें फ्री में पढ़ाने किसी का देखिए सर, किसी का घर में जो होता है पिताजी नहीं होते हैं या किसी का घर का स्थिति सही नहीं होता है, तो क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? मेरे नज़र में सबको पढ़ने का अधिकार है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी के पास पैसा नहीं हो, मैं सबको पढ़ाता हूँ। वो आके बोलता भैया हमको पैसा देने में असमर्थ है, भैया हमको दादा जो हैं वृद्धा पेंशन वाला पैसा निकाल के दिए हैं, तब वो पैसा हम आपको दे रहे हैं, बताइए वो पैसा मैं कैसे लूँ, पैसा कैसे लूँ? बोलते कि भैया मैं आपको महीना देने के लिए ना मेरे मम्मी दूसरे के खेत में काम की है और 4 किलो गेहूं बेची है, उसके बाद मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। मुझे पैसा लेने से पहले दिल रूह कांप जाता है सर, इसलिए मैं पैसा नहीं लेता हूँ। ये काफी एक होता है ना गट्स वाली बात, वो काफी आपके अंदर है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे मैंने स्टूडेंट देखा है, चाहे टीचर्स को भी देखा है, मैंने खुद अलग अलग कोचिंग में पढ़ा है, तो वहाँ पे सबसे पहले लोग पैसे की ही बात करते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों की बात करते हैं। जी लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। पैसा जो है कभी भी बाधा आपका पढ़ाई में नहीं बनेगा। आपके पास पैसा भी नहीं है फिर भी आप आइए, आपको हम यहाँ से टॉपर बना के भेजेंगे। लेकिन सर जैसे कि एक चीज़ है कि लोगों के अंदर आपको ये देखना चाहिए कि गोल्स कैसा है, उसके हिसाब से आपको करना चाहिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट और अट्रैक्ट हो सके। जैसे कि सारे स्टूडेंट आ जाएंगे कि मेरे पास पैसा नहीं, जिसके पास होगा वो भी आ जाएगा। नहीं वैसा नहीं होता है ना, वैसा आप देखिए ये गाँव का कोचिंग है, मैं यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं पढ़ने उनके गार्जियन को भी मैं जानता हूँ, तो मैं उसी स्तर से, ऐसा नहीं कि कोई आ जाएंगे बोलेंगे कि हमको फ्री में पढ़ाइए, पता चलेगा हमें कोचिंग बंद करके है ना, रूम रेंट भी नहीं निकल रही है और मुझे कोचिंग बंद करके जाना पड़ेगा दिल्ली कमाने, तो फिर दिक्कत है सर। नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे कि उनका वीकली टेस्ट थोड़ा हार्डली होना चाहिए, 2-3 हफ्ते। हाँ होती है वीकली टेस्ट, हर सप्ताह में होती है। देखिए कल ही ये लोग का वीकली टेस्ट है, बहुत सारा वीकली टेस्ट हुआ है, दिखा दीजिए आप लोग अपना कॉपी। देखिए सर मैं कौन कॉपी पर लेता हूँ वीकली टेस्ट, देखिए ये सब है कॉपी वीकली टेस्ट का। देखिए सर ये सब खुद हम पैसा लगा के ये सब जो एक पेपर में इसका ज़्यादा पड़ जाता है कॉस्टली, लेकिन इस पे 5 रुपया ही लगता है सर, देख लीजिए। और वो भी देखिए यहाँ पे आप दिखा दीजिए, ये कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है मुझे, क्योंकि मैंने खुद टू कॉपी देखा, एक स्टूडेंट में 5 रुपया। मिनिमम आपके कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पे? यहाँ पे मिनिमम सब सर मिला के 80-90 होंगे। 80-90 गुने 5, 400-500 तो आपको ऐसे ही लग जाता होगा। जी तो बहुत ज़्यादा ही लग जाता है, मतलब 500 के हिसाब से वीकली में 2-3 हज़ार ऐसे खर्चा हो जाता है। जी इसलिए मैं प्रिंटर ले लिया हूँ, प्रिंटर भी लेने में यही सब बच्चा का सहयोग रहा है। ये लोग 200, 300 रुपया करके दिया, मैं प्रिंटर ले लिया, बाकी जो होता है सेंचुरी पेपर का पैसा मेरा लगता है, बाकी प्रिंटर इन्हीं लोग का है। मैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देख रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट को मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपने टीचर का भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और टीचर भी अपने स्टूडेंट का भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर मैं और लोगों से मिलना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसा आपका तैयारी चल रहा है अभी तक? आपने कब से इस ट्यूशन को ज्वाइन किया है? यहाँ पर 2024 से ज्वाइन किए हैं। 2024 में? तो आपका पिछला पूरा 1 साल 2 साल हो गया? 2 साल। तो आपका एक मूवमेंट हुआ है, आपको लगता है कि हाँ मैं कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए हूँ, मुझे ये सर खाली गाइड करते रहे? हाँ सर एक बात और बोलना चाहता हूँ सर जी, ये लोग का जो है सर क्लास 8 में पढ़ता है, ये लोग को स्कूल से भी नहीं बताया गया कि आप लोग का एक फॉर्म आता है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। ये लोग सभी को हम देखिए सर बुक भी लिवा दिए हैं और लोग को जातीय आवासीय आय भी बना दिए हैं। और मैं पक्का कहता हूं सर कि जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन हमारे कोचिंग के बच्चे 48,000 रुपया लेकर आएंगे। अगर इस परीक्षा को आप पास करते हैं तो 12,000 करके 4 बार आता है सर। और मैं कहता हूं कि यहाँ के बच्चे पक्का 48,000 लेकर आएंगे और मैं आप ही को बुलाऊंगा सर फिर से, है ना, आपको इंटरव्यू लेने के लिए। और जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या फिर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं और कहीं भी जाए चाहे ना, लेकिन एक बार यहाँ पे विजिट करने जरूर है, क्योंकि आपको 48,000 का एक अच्छा ऑफर मिल जाएगा एजुकेशन के साथ से। और क्लास पे भी मेंटेन रहता है कि 8 से 9th में एग्जाम वो दे सकते हैं कि 9 से 10th में भी नहीं, 8 से आप 9th में दे सकते हैं, जिसमें आपका 90 गो मैथ का 90 गो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, जिसको बोलते हैं मैथ, है ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और एक होता है सेट, है ना, 90 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा और 90 नंबर में आपका
आपका मैथ होगा, साइंस होगा और सोशल साइंस होगा। अगर आप 130 नंबर लाते हैं तो आपके अकाउंट में 48,000 आ जाएंगे। और यहाँ के बच्चों से पूछिए सर, यहाँ के बच्चों क्या आप लोग 130 नंबर नहीं लान दोगे क्या? कितना नंबर लान दोगे? कितना आता है मैथ में आपका? के साथ बोलिए कि कितना नंबर ला सकते हैं। मैथ में कितना नंबर आता है पूछिए, बताइए। मैथ में आपका कितना नंबर आता है रीजनिंग में? 80-85 आता है। 100 में से 80-85? 90 में मैथ रहता है। मैं खुद शॉक्ड हूँ भाई कि 90 में मैं 100 पे बात कर रहा था। मतलब कि टोटल 5 से 10 तो ये लोग तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। आप बताइए मैथ में कितना नंबर आता है? 80। 10 नंबर ही। आप बता दीजिए कितना मैथ में नंबर आता है? मैथ में तो ऐसे उसमें क्वेश्चन बहुत कम है। और एक बात और सर, एक बार हाँ सर, यहाँ से देखिए जो सपना कुमारी 456 नंबर लाई है, ये जो हाँ अभी बैनर में भी है, हाँ ये मैथ में 98 नंबर लाई है, 100 में 98 नंबर। और जानते हैं सर, इसका 100 में 100 नंबर था। 2 ऑब्जेक्टिव गलती से, 2 ऑब्जेक्टिव जो मिस्टेक हो गया इसका, वरना 100 में 100 लाने वाली हमारे ट्यूशन की पहली छात्रा भी बन जाती। पहली छात्रा। और मुझे लगता है उसरी नीमा जयपुर से नंबर 1 के टॉप पे इनका ही नाम जी होता। जी एकदम होता, लेकिन 2 नंबर की वजह से मिस्टेक हो गया सर। और साइंस में 96 नंबर है, साइंस में भी उसका नंबर कम गया, यानी अधिकतर में 90+ ही है। सब में ज़्यादातर देखा जाए 90+ है तो काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादातर कॉलेज जो बड़े बड़े होते हैं इन लोगों को ही फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ऑफर। जी जी तो आपने काफ़ी एक अच्छे तरीके से लोगों को तैयार कर दिया है कि अब बस आपको जाना है, उसे क्रैक करके आ जाना है। जी 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 सिंपल में मुझे जितना भी स्टूडेंट यहाँ पे कम ही स्टूडेंट है, लेकिन जितना भी है सब फायर है। अगर एक बार कोई भी एग्जाम में अगर एंट्री किए तो मुझे लग रहा है आपके यहाँ टीचर का नाम ज़्यादा ऊपर जाएगा। जी जी और एक और चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगी जो आपने बताया कि वीकली टेस्ट भी मेरे पैसे से ही होता है। हर चीज़ मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ लोगों को पैसे से नहीं देख रहा हूँ। जी जी मुझे मैं पैसा चाहता से हूँ कि स्टूडेंट, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आगे जाकर डॉक्टर, वकील, जज ये सब कुछ भी ऑपरेट कर सके। हाँ, तो ये सब पहले ये सब पूछा जाता है सर कि आपको क्या बनना है, पूछा जाता है ना, आपको क्या बनना है बताइए, आपको क्या बनना है? अच्छा लाइफ गोल बताइए। अपना लाइफ गोल बताइए, क्या बनना है? आईपीएस। अपना लाइफ गोल बताइए। आप क्या? हाँ बिहार पुलिस। अच्छा है, आप अपना लाइफ गोल बताइए। बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। आप क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में आगे? दरोगा। तो ये मुझे लग रहा है कि क्रैक कर सकते हैं। अगर 90+, 10+, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी जब बन सकती है 10 नंबर कम करके, जो 100 सीटों पे लड़ती है वो 90 सीट ला देती है। जी जी तो जो 90 सीट पे लड़े वो भी तो ला सकते हैं। जब 80-85 ला रहे तो आराम से सब क्रैक कर सकते हैं। जी, जी। बस एक ही चीज़ है कि आप कुछ भी करिएगा लेकिन इन टीचर का साथ नहीं छोड़िएगा। जी, कैसे भी हो सके कनेक्ट पे जरूर रखिएगा। एकदम नंबर रहेंगे सर, हम तैयारी कर रहे हैं, जॉब लगेगा, मैं डिजिटल बोर्ड लेके बच्चों लोग को जरूर पढ़ाऊंगा। मेरे खून, मेरे जो बोला गया ना कि मेरे रक्त में है टीचिंग, मेरे रक्त में है। क्योंकि यूथ ही अभी सब चीज़ मैनेज कर सकता है। जी जी आप एक ऐसे यूथ है जो हर पूरे, मुझे लग रहा है कि पूरे बाजार को बदल सकते हैं। जी जी अब जितने मुझे तो यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग अगर आना चाहेंगे तो इन सर से ज़रूर को अपना कॉन्टैक्ट नंबर लीजिएगा और इनसे आगे पूछेगा कि भविष्य में करना क्या है। जी। क्योंकि जो 20 घंटे तैयारी करता है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। अब मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट से ज़्यादा यहाँ टीचर तैयारी करते हैं। क्योंकि मैं आप जहाँ भी टीचर पे पास जाइएगा तो वो अपना एक कॉपी निकालेंगे, वही रिजल्ट बताएंगे, नहीं वही सर, दिखाएंगे। यहाँ कभी कॉपी नहीं छुआ जाता। कॉपी मेरा तो खुद का नोट्स ही नहीं है। आप तो यहाँ पे बच्चे- देखा भी सकते हैं कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी और एक कॉपी बात नहीं और रखा यहाँ हुआ की, है। एक बात और विशेषता है सर यहाँ के जी। कि आपको यहाँ पे सब दिन का अटेंडेंस मिलेगा। देखिए सर, अभी न्यू स्टूडेंट, ये जो नया बैच है इसका अटेंडेंस शुरू हुआ है और मैं आपको पुराना अटेंडेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग को बताया भी जाएगा कि आप कितना दिन पढ़ने आ रहे हैं। ठीक, इसमें सब है सर। देखिए मार्च 2025 से, मार्च 2025 से देखिए यहाँ पे, देखिए सब बनाया गया है बच्चों का अटेंडेंस। रजिस्टर भी दिखा रहे हैं जहाँ पे सारा स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ज़्यादातर टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाए तभी वो नहीं आते, नहीं तो हमेशा वो आना पसंद ही करते हैं। जी जी जैसे होता है ये भी कि आप संडे को भी जैसे कि वीकली टेस्ट ले रहे हैं तो 6 दिन पढ़ाया है, संडे को टेस्ट, जी जी तो इनको छुट्टी ही मिलता है कि नहीं? छुट्टी नहीं मिलता है सर। उनके हम यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, हाँ। उनके मम्मी रिक्वेस्ट करते हैं हमको भी कि सर आप संडे को छुट्टी दे दीजिए। फिर भी मैं छुट्टी नहीं देता हूँ। विश्वकर्मा पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूँ। पूछिए, वो बच्चा सामने है, उनके मम्मी फ़ोन करते हैं कि सर मेरे बाबू को छुट्टी दे दीजिए। ऐसा भी फ़ोन आता है सर यहाँ पे। तो आपको क्या मन में आता है कि हाँ यहाँ पढ़ना चाहिए कि घर चले जाना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमको कभी लगता है कि जो आम बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं हम भी वैसा इंजॉय करें, लेकिन जो आम बच्चे वहाँ पे रुक जाएंगे आप उससे 10 गुना आगे निकल जाएंगे। जी जी जो आप पहला कदम रखेंगे वो 10वां कदम उनका होगा। जी जी तो आप बताइए, क्योंकि हर टाइम में मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है हर चीज़। बहुत ज़्यादा।
और आपके टाइम में इतना सिचुएशन हो गया कि फिर इंडिया की आबादी ही लगभग 130 से 40 करोड़ हो गई है। जी 142 करोड़। 142 करोड़। जी जी। और जितने भी स्टूडेंट है वो सब नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी। जी जी। कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं चाहता नहीं है। चाहता है, प्राइवेट नौकरी नहीं चाहता सर। खुद मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी लग जाए। तो ये लोग तो बच्चे हैं, यही लोग को बताते रहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, आपका सरकारी नौकरी अवश्य लगेगा। क्योंकि इतने सारे यहाँ पे टैलेंटेड लोग हो गए, 140 करोड़ में अगर यूथ की आबादी देखा जाए तो 50 से 60 करोड़ होगी। जी जी। और उसके नीचे अगर देखा जाए तो पढ़ने वाले की आबादी मतलब लगभग 30 से 20 करोड़ तो हो गई ही होगी। जी जी। और 30 से 20 करोड़ में लगभग 5 से 10 करोड़ के लोग ऐसे होंगे, 5 से 15 करोड़ ही हम मानते हैं, जो मिनिमम अपना 12 घंटा तो पढ़ाई में देते ही होंगे। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं। आपको जब जॉब करना है, आपको पैसा कमाना है, तो आपको तो मेहनत करना ही होगा। नहीं करेंगे तो कोई दूसरा लेके आएगा, लेके चल जाएगा। कंपटीशन क्या है सर? कंपटीशन है रोटी छीनने का एक माहौल। रोटी कब छीनेंगे आप? जब आप उससे ज्यादा ताकतवर होंगे। जब आप 12 घंटा कर रहे हैं तो आपको 16 से 20 16 घंटा घंटा करना ही होगा, जरूर करना होगा, तभी आपके पास जॉब होगी, अच्छा जॉब होगी, वरना नहीं जैसे होगा। अभी बेस्ट एग्जांपल हम बता सकते हैं कि आप बता रहे थे कि 2 नंबर लाओ पीछे रह गए। जी जी। तो यही ये तो 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर के लिए क्या क्या हो सकता है आप जानते हैं। जी जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वाला आइडिया आपने बताया वो काफ़ी सारे स्टूडेंट का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सर, क्योंकि वो अभी ये चाहते थे कहीं और अगर पढ़ाते तो मिनिमम 20 से 30 हज़ार आराम से कमाते, घर पे रहते, आराम से अपने टाइम से चलते, आराम से आराम से। लेकिन ये आप लोगों को इन्वेस्ट करे तो आपको लगता है कि आगे जाके भविष्य में कुछ बनेंगे, सर को याद रखेंगे कि नहीं? क्या आप इन्हें बताएंगे? क्योंकि हर एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, फेयरवेल। जी जी। जो आने वाले 20 साल बाद आप लोग अपने स्टूडेंट के साथ सर से मिलने आएंगे। जी जी। ये लोग तो अब ये लोग को बचा सर कि ये लोग का क्या क्या करेंगे ये लोग, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है मैं वो कर रहा हूँ। आप तो काफ़ी, मैं यही देख रहा हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा आइडियाज़ दे रहे हैं, 20 घंटे तैयारी भी कर रहे हैं। अब इतने सारी प्रॉब्लम आती है ना जो इसका हिसाब ही नहीं है। जी जी। क्योंकि हर टाइम प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जी जी। लेकिन हम भी इतना हैंडल कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट मैं दोबारा करना चाहूँगा आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट के लिए कि जो अपने लाइफ में गोल को अचीव कर सके। मानिए कि किसी कोई दूर रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें बता दीजिए कि आप इस व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर मेरे ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट होंगे, मुझसे ऑनलाइन कोचिंग भी अगर मुझसे हो सकेगा अगर, तो मैं उन्हें दे पाऊँगा। मेरा खुद का चैनल है सर यूट्यूब पे, DRS ऑनलाइन क्लासेज, जिसमें लगभग 1,500 सब्सक्राइबर है। उसको मैंने छोड़ दिया था, वरना अभी तक वो लगता है 30 से 40 हज़ार सब्सक्राइबर का हो चुका होता। इंस्टाग्राम भी DRS ऑनलाइन क्लासेस से है, फेसबुक भी दीपक कुमार से है। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब से जुड़ा हुआ सर। अगर मुझे देखना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो DRS ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए। अगर मेरा मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं, केवल रात में फ़ोन मत कीजिएगा सर, है ना, 9709846381। तो आप टाइमिंग ही बताइए किस समय कॉल नहीं करना है। कॉल सर 8 बजे के बाद, देखिए जेन्युइन जो होता है 8 बजे के बाद जो होता है कॉल नहीं किया जाता है किसी भी व्यक्ति के पास। अगर कोई अननोन पर्सन हो, अगर अपना जान पहचान को, तो रात में भी आप कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल है तो। लेकिन अगर अपना कोई जान पहचान को नहीं है तो रात में 8 बजे के बाद कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में 8 बजे के बाद एक गाँव है सर, और यहाँ पे लोग 8 बजे के बाद सब लोग सो जाते हैं, इसीलिए मैंने बोला, और कोई बात। तो 8 से 6 बजे तक कॉल नहीं करना है। नहीं करना है। बाकी उसके बाद जब फ़ोन कीजिए, जब मन करे तब फ़ोन कीजिए, बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ज़्यादातर हो सकेगा तो ऑनलाइन क्लासेस जरूर देंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इनको ही सही सेवा होगी। जी सर, मैं ऑनलाइन दूंगा, मैं ऑनलाइन तो बोल रहा हूँ कि दूंगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से अपना सब सेटअप बनाऊंगा, डिजिटल बोर्ड लूंगा, सब ऑनलाइन सेटअप बनाऊंगा, उसके बाद मैं क्लास। तो डिजिटल बोर्ड काफ़ी प्रीमियम है, मुझे लग रहा है कि उसकी स्टार्टिंग 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है। 1,75,000 उसका दाम है सर, अच्छा तो वाला। आप 1,75,000 बोले तो हाईली है। जी जी। तो मैं अच्छा ही लूँगा सर, ताकि बच्चे को सारा चीज़ मिले, PPT UPT सब मिले। अब जानते हैं सर, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, उसरी बाजार के सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है, DRS ऑनलाइन क्लासेज, है ना। और वहाँ पे आपने जाइएगा, मात्र 3 सालों में सबसे अचीवमेंट ज़्यादा- किया है। 3 सालों में अचीव कर लिया है। हाँ सर, 3 साल में अचीव, और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है सर। हमारे पिताजी बोले कि बाबू थोड़ा सा ये सब बाद में करना, थोड़ा सा अपना जॉब का तैयारी करो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, वरना अभी तक वो 20-30 हज़ार का हो रहा था। देखिए, लोगों को हमें प्रॉब्लम देना चाहिए। जी जी। क्योंकि जैसे वो हमें प्रॉब्लम और देंगे और देंगे और देंगे, हम वैसे ही निखर के बाहर आएंगे। जी जी जी। जो अगर आपके पिताजी अगर वहाँ नहीं बोलते तो आप ऑनलाइन में यहाँ नहीं हो, तो सारे बच्चे आपके लिए इतना मोटिवेट कर रहे हैं। जी जी। तो आप एक बता सकते कि उनके लिए सीख थी आपके लिए कि कुछ और? वो तो सीख थी सर, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं यूट्यूब को नहीं छोड़ा होता तो आज यूट्यूब से अच्छा अर्निंग होता। क्योंकि मेरा चैनल पर जाके व्यू देखिएगा सर, 15,000, 10,000, 12,000, 14,000 ऐसे व्यू जाता था सर, बहुत व्यू जाता था। फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया, है ना, अपने पिताजी की बातों को सुनकर। और मुझे लगा कि मैं
चैनल ज्वाइन करूंगा, बहुत जल्द ज्वाइन करूंगा, लेकिन वही चैनल सेटलमेंट ज्वाइन पहले करेंगे होकर। कि अलग जो है चैनल ज्वाइन करेंगे? नहीं, वही चैनल पे काम करूंगा और देखूंगा अगर वह चैनल पे अगर अर्निंग बनता है। देखिए सर, कोई भी यूट्यूब पर मेहनत कर रहा है, पैसा के लिए मेहनत कर रहा है ना। यूट्यूब पर तो मेहनत कर रहा है पैसा के लिए, अगर उस पर अगर अर्निंग होता है तो उसी चैनल को आगे हम रन करवाएंगे, अगर नहीं होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा आप बता रहे हैं तो अगर मानिए 10 से 20 दिन चाहे 1 महीना 2 महीना बाद आपने ऐसा किया भी जी। और उससे अर्निंग भी हुआ, तो मुझे लग रहा है वो अपने लिए यूज करेंगे, नहीं सारा स्टूडेंट में यूज सारा कर देंगे। स्टूडेंट के लिए सर मैं बता रहा हूँ सर, मुझे अर्निंग नहीं होता था। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करके छोड़ा हूँ, चैनल को मैं मोनेटाइज करके छोड़ दिया हूँ। अगर किसी को लगता होगा ऐसे छोड़ दिया, नहीं, जब मेरा 0 सब्सक्राइबर था तो मैं उस पर 5-5 घंटा मेहनत करता था चैनल पे। जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मैंने चैनल को छोड़ दिया। कहते हैं ना सर कि जब फल खाने के बारी आया तो मैंने फल को छोड़ दिया किसी और के लिए। कुछ और के लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई, फिर हमें भी लगा कि ये धीरे धीरे काम कर रहा है इसलिए। हाँ। लेकिन अब आप वो फल को खाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, वो जी, फल प्लेट में रखा हुआ है, अब खाने की तैयारी है। जी। तो आप उसे लगता है कब तक कर देंगे अचीवमेंट? उसको सर फरवरी से शुरू करेंगे। फरवरी से जी। एक अच्छा, ठीक है, फरवरी में एक अच्छा भी होता भी है स्टार्ट करने का दिन। मैं ये भी बताता हूँ सर कि जो भी अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको नंबर बताया हूँ, उस नंबर पे जो है हमको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। क्योंकि मैं शाम में प्रतिदिन 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, जिसमें बहुत सारे भैया लोग रहते हैं, दीदी लोग रहते हैं, और हम लोग अपने में पूछा पूछी करने का भी काम करते हैं। तो कोई कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो ज्वाइन करके, है ना, आप हमें बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े। तो ऐसा में मुझे लग रहा है कि आप लोग इन्हें कॉल मत करिएगा, इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज ही ज़्यादातर करिएगा। हाँ। क्योंकि हर कॉल का रिप्लाई देते रहेंगे तो फिर ये अपना ही रूटीन भूल जाएंगे। जी। तो सिर्फ इन्हें मैसेज ही व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मैसेज करिए, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सब सॉल्व करेंगे। और जो भी यहाँ नियरेस्ट में, एक बार यहाँ 1 से 2 दिन तो यहाँ विजिट जरूर करें। अब वैसे मेरा मानना है कि 1 हफ्ता विजिट करें, क्योंकि आप इनका एग्जाम फॉलो भी देख सकते हैं, एग्जाम कैसे लेते हैं। जी। अब मुझे लग रहा है जो भी स्टूडेंट यहाँ आता हो, अगर 1 वीक पढ़ लिया तो उसका एग्जाम तो कंपलसरी है। कंपलसरी है, एकदम पक्का है। कल ही लोग का टेस्ट है सर, कल फिर से टेस्ट है। कल फिर से टेस्ट है, अभी 2 टेस्ट हुआ है, फिर तीसरा टेस्ट कल है। और जो यहाँ का पहले वाला बैच था, जो इस बार के लिए मैं मैट्रिक का उसको यहाँ से जो है भेज दिया गया घर पे कि आप जाके घर पे तैयारी कीजिए, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आपको 400 प्लस नंबर, 300 प्लस नंबर आ जाएगा। 400 प्लस मिनिमम नंबर है सर, किसी का भी 400 प्लस है। आप देखिएगा सर, यहाँ के बच्चों का वीडियो भी बना के मैं डाला हूँ, देखिएगा उनको। मैंने फेसबुक आईडी पे ऐसे मैंने देखा है। जी। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी इनको देख सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। दीपक कुमार है सर। वहाँ पे नाम क्या है? जैसे फेसबुक आईडी जो दीपक भी कुमार है, वहाँ पे दीपक कुमार है, और इंस्टाग्राम पे DRS ऑनलाइन क्लासेज है। ओ, तो ये दोनों जगह पे आप देख भी सकते हैं कि ये बोल रहे हैं सही। लेकिन मैंने देखा है ऑलरेडी कि मैंने ये सही बोल रहे हैं, जो भी बातें बता रहे हैं। तो आप एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें। इनका एक और रूम भी है। जी बगल में, चलिए सर, चलिए वहाँ पे चल के देखते हैं। ठीक है, आप बता रहे हैं कि 10th का बैच है न्यू में। जी 10th का ये न्यू बैच है। ये लोग भी काफ़ी दूर से आते हैं। आप लोग कहाँ से आते हैं ज़्यादातर में? मेरा तो घर बगल में ही है। अब आपका? मेरा भी घर बगल में स्कूल के पास है। काफ़ी कुछ दूर से भी आते हैं। हाँ सर, ये लोग दूर से आते हैं, लोग से बताइए। आप लोग कहाँ से आते हैं? बंधु भी से। बंधु भी काफ़ी दूर है यहाँ से। अभी ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं खुद आ रहा था तभी ठंड लग रही थी मेरी। अब आप बताइए। गेहवा बीघा से। गेहवा भी काफ़ी दूर से भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, काफ़ी नज़दीक से भी स्टूडेंट आते हैं। तो सर ही इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। सर आप ही बताइए इनके बारे में। ये लोग अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है सर, कल से यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो मतलब कि ये तो 9th में आपके पास ही होंगे ना, कि ये लोग अभी ज्वाइनिंग किए? नहीं, कुछ लोग 9th में थे, कुछ लोग न्यू आए हैं। न्यू भी बच्चे इसमें आए हैं। न्यू कौन से आए हैं? न्यू में बाबू हो गए, ये हैं, और क्या 2 गो ही हैं, 1 और 1 2। तो आप दोनों बताइए कि आखिर आपका यहाँ आने का पर्पस क्या था? पढ़ने आए हैं। पढ़ने तो आए हैं, लेकिन एक गोल होता है ना कि मुझे ये करना है। सर ये बता रहे हैं। सर को मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे ज़्यादातर देखिए बोर्ड सामने ही आपका लगा हुआ है, 456, 432 सारा टॉपर है यहाँ पे। तो आपको मन में आता है कि हाँ मेरा भी फ्रंट में फ़ोटो या फिर सेकंड में फ़ोटो हो? यस सर। तो आप कब तक, जैसे कि आने वाले लोग में लग रहा है कि हम काची बनना चाहेंगे आगे जाके? आगे क्या बनेंगे आप, क्या बनने के सपना है? इनको से मिलिए सर, ये हमारे बिहार टॉपर हैं। आप बिहार टॉपर है। आप बताइए अपने गोल के बारे में। देखिए मेरा गोल सिंपल है। क्लास 10th में मुझे बस ज़्यादा नहीं, बिहार टॉपर का मैंने सपना देखा है, जो कि युवा परिषद। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पढ़कर सच कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे भैया हैं जो दीपक भैया, बहुत अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि यहाँ पर लगातार 2 बार टॉपर बना है। अगर आप बिहार टॉपर बन जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट से तो अलग फंडिंग मिलेगी, सर आपको अलग अप्रिशिएट करेंगे। जी।
उसके बाद फिर अलग अलग संस्थान से आपको अलग ऑफर मिलेगा, क्योंकि हर संस्थान होता है ना, जैसे कि अभी आप यहाँ से पढ़ के निकल गए हैं जी। तो अलग संस्थान वाले चाहेंगे ना कि बस आप अपना फोटो दे दीजिए, नाम दे जी, दीजिए, जी, जी, हम आपको प्रमोट करते हैं, आप यहाँ से 50 से 60 वैसा भी सिचुएशन में बताया हूँ सर, वैसा में क्या कीजिएगा बताइए। वैसा भी सिचुएशन में भैया बताए हैं कि उससे पैसा ले लेना है, बोल देना है। जैसे कि युवा परिषद बोल देना है तो उससे पैसा तो मिल ही जाएगा। अब बाकी सब तो गांव वाला जानते हैं कि कहाँ पर मैंने पढ़ा है। इसको देखिए सर, यहाँ पे जो है गरीब घर के लड़कन पढ़ते हैं। अगर किसी को 5 लाख रुपया मिलता है तो उसे लेने में क्या है, ले लीजिए, उसको बोल दीजिए, फिर दूसरे चैनल पे भी जाके बोल दीजिए, वहाँ भी 5 लाख मिलेगा। मतलब कि आप सारा ऑफर कलेक्ट सारा ऑफर लेंगे सर। सारा ऑफर कलेक्ट कर लिया तो आपके एक बेनिफिट होगा कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी जी। अब तो टीचर पर ही निर्भर करता है। मतलब आप अपने टीचर से गाइडलाइन लेंगे कि सर आखिर आगे करना क्या है। जी, जिससे स्टूडेंट भी खुश है, टीचर भी खुश है, और सारे स्टूडेंट भी खुश है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए बगल रूम में सर। इनके बारे में बता सकते हैं ज़्यादातर अच्छे तरीक़ों से। तो आप बताइए कि आपको कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे लगा कि वेट तैयारी कर रहा है? सभी सर, सभी अच्छा तैयारी कर रहा है। ये देखिए सर, गेहुआ भी घास आता है सर, थोड़ा सा रंगदार भी इसको कह सकते हैं सर। देख रहे हैं मुरैठा कैसे बना हुआ है। अच्छा से इसको मुरैठा को बांध लीजिए आप। ये ठंड से बचने का तरीका है। हाँ, जो भी कहिए। बाकी बच्चों से ही पूछ लीजिए सर, यहाँ से बच्चों से ही रिव्यू ले लीजिए। बताइए, जैसे आप बताइए कि आपको यहाँ आने का पर्पज़ क्या है? यहाँ पे आने का क्या मतलब है? पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ने के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर इनको पता हो नहीं होगा अभी के टाइम में गोल क्या होता है, अचीवमेंट क्या होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक एक का स्टेप आगे बढ़ता रहेगा, 8 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, 8, 9, 10 में ऐसे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गोल क्या है। क्योंकि जैसे ही आप इन सर से कॉन्टेक्ट में आएंगे वैसे ही सर आपको बता देंगे आखिर लाइफ में करना क्या है। तो अभी ज़्यादातर में इनको पता नहीं होगा, लेकिन ये जैसा एक हमारा जो माइंड रहता है वो धीरे धीरे ही विकसित होता है। अगर एक साथ ही हम सारे लोगों को प्रॉब्लम दे, लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे। तो हम कम उम्र के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आके 8 में चले गए हैं। तो आप ऑलरेडी ऐसे ही तैयारी करते रहें, फिर हम आपसे अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। जैसे आप कुछ बता सकते हैं, आप भैया से कब मिलते हैं? हाँ, 1 साल पहले मिली थी। 1 साल पहले मिलते। तो मुझे लग रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होगी गोल, ये सब पर्पज़ के बारे में। तो बताइए आपका आने वाला गोल क्या है? कौन सी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं? कौन सी नौकरी लेना चाहते हैं? हम हाँ, बिहार पुलिस बनना चाहते हैं। और बिहार पुलिस, इसके हिसाब से मुझे आपके कोचिंग के हिसाब से देख के लग रहा है कि बिहार पुलिस तक इसका में कुछ नहीं है। मुझे ज़्यादा टॉप वाला जो एग्जाम लग रहा है वो आईएएस के लिए लग रहा है। बच्चा लोग जो है ना, हाँ, ये लोग जो है, ये लोग छोटे हैं, ये लोग देखते हैं बिहार पुलिस को तो लगता है कि हमें भी बिहार पुलिस बनना चाहिए, इसलिए ये लोग बोलते हैं, अपने मन से बोल रहे हैं सारे के सारे। हाँ। मुझे यह बनना है, देखे हैं अच्छा लगता है इनको बिहार पुलिस, इसलिए बोल रहे हैं कि हमें बिहार पुलिस बनना है। क्योंकि बिहार पुलिस मुझे इस कोचिंग स्थान से लग नहीं रहा है कि बिहार पुलिस से भी आगे जाने वाले हैं। आईएएस आईएफएस के टफ तैयारी में आप लोग कूदने वाले हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप 9th 10th में जाएंगे वैसे आपको लगेगा कि बिहार पुलिस कुछ है ही नहीं। जी जी। क्योंकि यहाँ पे मेन होता है कि लोग जितना छोटा देख सकते हैं उतने छोटे बनने की उम्मीद रखते हैं। और यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे और ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा बनना चाहेंगे। तो आने वाले भविष्य की बातें हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो भी रूम है आप यहाँ से शिफ्ट करके एक नया बड़ा रूम बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आप माइंड सेट में लग रखे होंगे। सोचे हैं इसके बारे में, तो सोचे हैं, लेकिन ये जो हमारा रूम है सर, इसी रूम से हमें जो है पहचान मिली है। यही रूम जो है सर, हमको दीपक भैया बनाया है, डीआर से कोचिंग सेंटर बनाया है। यही डीआरएस कोचिंग सेंटर बनाया है। यह रूम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपना एक रूम जो है उधर शिफ्ट कर लूं, लेकिन यह रूम हमेशा रहेगा। जैसे कि ये लैंड किसका है, आपका है कि किसी और का है? मेरा है सर। तो आपका है तो फिर भूमि हाँ? नहीं, मेरा नहीं है, ये रेंट पर है सर। हम सोचे पंखा बोल रहे हैं। नहीं, ये जो भूमि है ये रेंट पर है सर। ये भूमि रेंट पे है। जी जी। तो अगर ज़्यादातर में हो सके तो आप चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कम है, क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है। जगह नहीं है। और अभी और स्टूडेंट ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो भविष्य बताया है आगे के लिए वो काफ़ी इतनी मेहनत है। अगर लोग जानेंगे, अगर अच्छे से समझ जाएं अपने गोल के प्रति, तो यहाँ पे आना जरूर रेफर करेंगे। अगर मानिए एक बैच में 100 लोग आ गए, मतलब 80 लोग भी आ गए, तो फिर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। 80 आठ ही नहीं सकेंगे सर इसमें तो मुझे लग रहा है 20-25 से 50 भी आ गए तो दिक्कत स्टार्ट हो जाएगा। 30 भी आएंगे तो दिक्कत है। इसीलिए तो सर हम कम बच्चों को ही पढ़ाते हैं। वही तो कारण है कि कम बच्चे को पढ़ाने के कारण अच्छा रिजल्ट यहाँ से आता है। लेकिन अब आप जो भविष्य बता रहे हैं, अगर वो लोगों के अंदर अगर आया समझ में, जैसे मेरे अंदर समझ में आया, मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि मैं बच्चा बन जाऊँ, मैं आपसे कोचिंग ले लूँ।
लेकिन एक होता है समय के साथ उम्र बढ़ते रहती है। अब मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, जी जी लेकिन जिसके जो भी माता पिता देखेंगे वो अपने बच्चे को यहाँ डालने की कोशिश जरूर करेंगे। जी जी एकदम। जो भी यहाँ पे बगल में सर जो हमारे बारे में जानते हैं, जो भी बच्चा यहाँ पे आता है सर, यहाँ से कोचिंग छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाता है। यही कारण है सर कि हमारा कोचिंग 3 साल से इतने छोटे जगह पे चल रही है। और यह कोई मेन रोड नहीं है सर, यह जो है गली है, और मैं अपने गली में कोचिंग चला रहा हूँ। वहाँ पे ये बच्चे हैं। मेन रोड रहता, मेन रोड पे भी आप जाके देखिएगा सर, तो कोई कोचिंग में इतने बच्चे नहीं रहते हैं, और हमारे गली में इतने बच्चे रहते हैं, क्योंकि मैं और वहाँ पे बच्चे भी रहते हैं तो वहाँ पे टीचर वैसे नहीं रहते जी हैं। जी जी और आपका टीचर का जैसे कि किसी का है कि सरकारी नौकरी लग गया है तो वो सिर्फ टीचिंग इसलिए कर रहा है कि हमारा आगे का गुजारा चल सके, हमारा जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट के द्वारा से वो सैलरी बैंक में ही रहे, हाँ, और हम ये इधर से कोचिंग- कर सके। हाँ, ये बहुत गलत है सर। अगर आप सरकारी टीचर हैं तो आपको अपने बच्चों पर मेहनत करना है, और आपको ये मतलब नहीं हुआ कि ट्यूशन खोल के आप पढ़ा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, इसके मैं विरोधी हूँ, है ना। गवर्नमेंट भी बोल चुकी है कि अगर आप टीचर बन गए हैं तो आपको जब सरकार पैसा दे रही है 50,000 रुपया, तो फिर आप क्यों ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? ठीक है, आपको ट्यूशन पढ़ाने का जुनून है, ठीक है, मैं आपके जुनून को सलाम करता हूँ, आप ट्यूशन पढ़ाइए, लेकिन आप बच्चे से 1 भी रुपया नहीं लीजिए, क्योंकि आपको सरकार रुपया दे रहा है। लेकिन आप ट्यूशन इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, है ना, कि हमको क्या करना है, बच्चों से पैसा नहीं लेता। आप पैसा लेने के लिए पढ़ाते हैं, आप बच्चों को भविष्य तो बनाते हैं, मानता हूँ, लेकिन आप फ्री में बनाइए, क्योंकि आपको लेकिन सरकार पैसा वो दे रही है। भविष्य कोई काम का नहीं है। जैसे कि आप 400 प्लस की इसका नंबर लान दिए, जी जी लेकिन वो उसका गोल विजन ये सब तो वो समझा ही नहीं पाएंगे कि तुम्हारा गोल क्या है, विजन क्या है। उसका विजन रहेगा बिहार पुलिस, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बिहार पुलिस, तो उसका भी विजन रहेगा कि हम बिहार पुलिस ही बन जाते हैं, वो चलेगा, आराम से रहेगा। जी जी लेकिन जो आप बता रहे, जो मेहनत से सफर, जो जिसने सारी चीज़ों को अनुभव किया है, देखा है, तो उसका तो रहेगा ना कि हमें बिहार पुलिस से आगे जाना है। जी जी। और मुझे गर्व भी होता है सर, कभी कभी मुझे गर्व होता है इस बात को कि पता है सर, जब मैं कोचिंग शुरू किया था तो वहाँ पे 0 बच्चे थे, और अभी हमारे जान पहचान से इतने लोग आते हैं। कहीं पे क्या है सर कि जाता है और दूसरे के पहचान से बोलता है कि मैं ये हूँ। नहीं सर, मैं 0 से शुरू किया हूँ। क्या मैं जब कोचिंग पढ़ाता था तो 1 भी बच्चा था जी? नहीं। पता है सर, ये लोग बहुत संघर्ष किया है। ये लोग जो है ना, जमीन पे बैठा है, फटा हुआ बोड़ा पे बैठा है। क्या जी, सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? शायद आपके फेसबुक आईडी पर कुछ फोटो है पुराना वाला। फोटो भी है, वीडियो हाँ। भी है, आप देख भी सकते हैं। मैंने देखा है, क्योंकि उस टाइम का देखा है मैंने। जी, बहुत संघर्ष किया सर कोचिंग के लिए। तो इसलिए ऐसे टीचर बने जो स्टूडेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे टीचर ना बने जो स्टूडेंट से खर्चा निकालना जी चाहेंगे। जी जी क्योंकि आपकी मर्जी है कि आप कहाँ पे आना पसंद करते हैं। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि अगर मैं बच्चा बन पाऊँ तो मैं यहीं पे आना पसंद करूँगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सोच के लिए। सो हैंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हम एक और बार आपसे जरूर विजिट करेंगे अगले बार। आप आए सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत अच्छा लगा सर।